हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है फ्लावर में एस्टिवेशन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कोरोला और कैलिक्स को समझ चुके हैं। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये दो मेन जो वॉल्ड है उसको समझना बाकी था। तो बीच में एस्टिवेशन क्या कर रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि एस्टिवेशन को कैलिक्स और कोरोला के बाद क्यों समझाया है। क्योंकि एस्टिवेशन का मीनिंग होता है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। इसका मीनिंग है, इसका कंसर्न कहीं ना कहीं सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट से ही है। इस वजह से कैलिक्स और कोरोला के बाद ये टॉपिक रखा गया है। सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा था, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहा था, और सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट है उसके मोड को एस्टिवेशन कहेंगे। हम जानते हैं कि फ्लावर में बहुत सारे और भी मेंबर्स होते हैं। सेपल्स और पेटल्स को छोड़ के गाइनोशियम, एंड्रोशियम है। अगर उसके रिस्पेक्ट से देखें तो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी है। हमने फ्लावर्स की अरेंजमेंट देखी, उसके लिए इनफ्लोरोसेंस वर्ड यूज़ किया था। हमने अरेंजमेंट देखी लीव्स की, उसके लिए फाइलोटैक्सी वर्ड यूज़ किया था। और यहाँ पर अब हम समझने वाले सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, हम उसको कहेंगे एस्टिवेशन। तो चलिए समझते हैं कि एस्टिवेशन कितने टाइप के होते हैं, एस्टिवेशन में क्या होता है। यहाँ पर देखिए लोटस मैंने इसीलिए रखा है जिससे आप ये देख सकें कि यहाँ पर उसके पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी है। ये फ्लावर इसीलिए इतना ब्यूटीफुल दिखता है क्योंकि इसके पेटल्स ब्यूटीफुली अरेंज्ड है। इसका एस्टिवेशन एक्चुअल में ब्यूटीफुल है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये फ्लावर इतना ब्यूटीफुल और लवली इसलिए है क्योंकि इसका एस्टिवेशन ब्यूटीफुल है। रोज इसलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि उसके पेटल्स का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा है। सिंपली आप देखिए कि सिंपल फ्लावर्स होते हैं जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अगर रोज के पेटल्स बस ऐसे ही अरेंज हो जाते और सपोज यहाँ पर फ्लावर स्टॉक बन जाता तो उसकी उतनी ब्यूटी नहीं होती। बस 4 पेटल्स होते जैसे नॉर्मल फ्लावर्स में होते हैं, या फिर समझिए कि रोज़ के पेटल्स अगर सनफ्लावर की तरह अरेंजमेंट दिखाते तो, या सिंपली ऐसा ही अरेंजमेंट दिखाते तो जैसा मैंने यहाँ आपको दिखाया, तो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हम फील नहीं करते। रोज़ और लोटस दोनों इतने अट्रैक्टिव इसलिए क्योंकि उसके पेटल्स की अरेंजमेंट अट्रैक्टिव है। तो ना सिर्फ पेटल्स की ब्यूटी, उसके कलर, उसके शेप से सिर्फ अट्रैक्टिवनेस आती है, ब्यूटी के पीछे रिस्पॉन्सिबल एस्टिवेशन भी है। सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लोटस रखा है। तो यहाँ आपको पता चला होगा कि लोटस में पेटल्स की अरेंजमेंट ही यूनिक है, इस वजह से वो इतना ब्यूटीफुल दिखता है। मेन टाइप्स हम एस्टिवेशन के पढ़ने वाले यहाँ पर वो हो गए वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये चारों टाइप जो ये मेन टाइप है एक्चुअल में एस्टिवेशन के, हम उसी को समझने वाले हैं। इसके अलावा और भी सब टाइप्स होते हैं पर वो यहाँ पर टॉपिक में नहीं दिए गए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस्टिवेशन का फर्स्ट टाइप। एस्टिवेशन का मीनिंग हुआ सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट, और यहाँ पर सबसे पहला अरेंजमेंट हमें दिखाया है वाल्वेट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सेपल्स या तो पेटल्स, दोनों में से कोई भी अगर इस तरीके की अरेंजमेंट दिखाते जैसा फिगर में दिखाया है तो उसको हम वाल्वेट कहेंगे। वाल्वेट में देखिए वॉल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन। सिर्फ दो पेटल्स या सेपल्स आपस में मार्जिन से टच करते हैं। जैसे कि ये एक पेटल है और ये दूसरा पेटल है। ये फ्लावर का नाम कैलोट्रोपिस है जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ यही पॉइंट है एक जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। बस इसी पॉइंट से ये दो पेटल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे तो ये पेटल्स एक दूसरे को कहीं टच नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ से ही टच कर रहे। तो देखो टच वन अनदर एट द मार्जिन, सिर्फ मार्जिन से टच करेंगे। इनकी जो बॉर्डर्स है वही एक सिंगल पॉइंट पे या फिर नॉर्मली इनको टच करेगी जैसा यहाँ दिखा रहे, पर विदाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी पेटल आप देखिए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा, एकदम सेपरेटली आया हुआ है, एकदम क्लियर कट, एकदम डिस्टिंक्ट हम देख पा रहे। कोई ओवरलैपिंग नहीं, कोई भीड़भाड़ नहीं है यहाँ पर, कोई क्राउड
यहाँ पर नेस नहीं है, कोई क्राउडनेस नहीं है, क्राउडिंग बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, एकदम फ्रीली आए हुए हैं सारे पेटल्स। और इस कंडीशन को जनरली ग्राफिक के फॉर्म में शो करने के लिए हम ये वाली फिगर यूज़ करते हैं। आपको एग्जाम में यही फिगर ड्रॉ करनी है। और याद रखिए, ये सारे एस्टिवेशन टाइप में आपको 5 पेटल्स ही बनाने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आप 4 या 3 नहीं बना सकते, आपको 5 पेटल्स ही बनाने हैं। तो इस तरीके से सारे पेटल्स फ्री है, टच कर रहे हैं तो सिर्फ मार्जिन से ही कर रहे हैं और ओवरलैपिंग नहीं कर रहे। ओवरलैपिंग कैसे होती है? जैसे सपोज यहाँ मैं एक फ्लावर बनाता हूँ, ये ओवरलैपिंग हुई, देखिए, इसको ओवरलैपिंग कहते हैं। पर ऐसी ओवरलैपिंग यहाँ नहीं है और नहीं होनी चाहिए, तब हम वर्ड वाल्वेट यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस, इसलिए कैलोट्रोपिस फ्लावर मैंने यहाँ पर रखा है। ओरिजिनल फिगर भी रखी है जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल फिगर में कैसा दिखता है वाल्वेट एस्टिवेशन। सेकेंड टाइप जो है एस्टिवेशन के अंदर, वो है ट्विस्टेड, जिसके नाम में ही मीनिंग है कि डेफिनेटली यहाँ पर पेटल्स या तो सेपल्स ट्विस्टेड होंगे, इसका मतलब ओवरलैप कर रहे होंगे। यहाँ ओवरलैपिंग है पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वन मार्जिन ओवरलैप दी नेक्स्ट वन। ओवरलैपिंग यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो एक पेटल की एक मार्जिन दूसरे पेटल को ओवरलैप करती है। देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग दिख भी रहा है आप लोगों को। ये पहला पेटल है, एक ये अलग है, और यहाँ पर देखिए सब ओवरलैप कर रहे हैं। अलग कलर से इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपको ओवरलैपिंग दिख सके। और इसी ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा व्यू आ रहा है जैसे सब ट्विस्ट हो रहे हो, इस वजह से ट्विस्टेड नाम इसका रखा है। यहाँ आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है जो यहाँ दी गई है, और इस फिगर को देखते हुए आपको पता भी चलेगा कि इस बॉर्डर को देखिए, इस पेटल की ये बॉर्डर अंदर की तरफ चली गई है क्योंकि यहाँ जो ये पेटल है उसने उसको ओवरलैप किया। तो हर एक पेटल की एक मार्जिन ओवरलैप होती है और दूसरी फ्री रहती है। इस पेटल की ये मार्जिन बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ है। इस अब कलर बदल लेते दूसरे पेटल के लिए, ये मार्जिन बाहर की तरफ है तो ये देखिए दूसरे पेटल की वजह से ढक गई है। सेम उसी तरीके से यहाँ ये मार्जिन बाहर की तरफ है तो इसकी ये मार्जिन अंदर की तरफ ढक गई है। सेम यहाँ ये मार्जिन बाहर, ये अंदर, और सिमिलर वे में ही बाकी सब जगह हो रहा है, ये मार्जिन बाहर और ये अंदर। इसलिए हर एक आप पेटल में देखिए यहाँ पर अंदर बाहर हो रहा है कि एक मार्जिन अंदर की तरफ है, एक मार्जिन बाहर की तरफ है हर एक पेटल के अंदर। तो एक ही मार्जिन ओवरलैप होगी, सिर्फ वन मार्जिन। जैसे यहाँ देखिए इस मार्जिन को इस पेटल ने ढक लिया है, ओवरलैप कर लिया है, पर इस मार्जिन को छोड़ दिया, ये मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रही है। तो कोई एक मार्जिन, ओनली वन मार्जिन ओवरलैप होगी, किससे? नेक्स्ट वन से। नेक्स्ट वन मतलब बगल में जो दूसरा पेटल है उसकी मार्जिन से ओवरलैपिंग होगी। तो ये ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग जनरली ऐसे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में होती है तो हम ट्विस्टेड वर्ड यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा रहेगा चाइना रोज। चाइना रोज मतलब हिबिस्कस शू फ्लावर, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। अब मूव करते हैं अगले टाइप की तरफ। अब नेक्स्ट जो फ्लावर एस्टिवेशन है नेक्स्ट, वो है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में भी मार्जिन ओवरलैप होती है। सेपल्स या तो पेटल्स, दोनों का एग्जांपल ले सकते हैं। हमें यहाँ पर बुक में जो फिगर्स दिखाई वो पेटल्स की ही है। सेपल्स में भी इसी तरीके का अरेंजमेंट हो सकता है। ओवरलैपिंग ज़रूर है पर नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो गई, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है। जबकि आपने आगे जो ट्विस्टेड देखा था उसमें एक मार्जिन हर एक पेटल के अंदर, एक बाहर, एक ही मार्जिन ओवरलैप होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ,
अब ये पेटल को देखिए, ये कंप्लीटली आउटर है, इसकी कोई भी मार्जिन ओवरलैप नहीं हो रही, ना ये मार्जिन हो रही है ना ये दूसरी मार्जिन देखिए वो भी हो रही है, दोनों बाहर। और जबकि ये वाला देखिए, ये कंप्लीटली इनर है, क्योंकि इसकी हर एक मार्जिन एक्चुअल में ओवरलैप हो रही है, इसकी ये दोनों मार्जिन ओवरलैप हो रही है। तो इम्ब्रिकेट टाइप में ओवरलैपिंग होती है पर वो फिक्स नहीं होती। जैसे यहाँ बताया, ये कंप्लीटली इनर है तो ये कंप्लीटली आउटर है, बाकी बचे वो सेम ट्विस्टेड में थे वैसे ही, ये 3 ट्विस्टेड जैसे है, एक मार्जिन ओवरलैप हो रही है, एक फ्री है, एक ओवरलैप हो रही है, एक फ्री है। ऐसा अरेंजमेंट इम्ब्रिकेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आपको ट्रू फिगर भी दिखाई है, ट्रू इमेज दिखाई है, जिसमें आप देखें यही दिखाया है, यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है पर कोई पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो रही। ये पेटल्स आपको दिखाए, और मैंने जैसे आपको बताया 5 पेटल्स ही आपको दिखाने पड़ेंगे और फिगर आपको यही ड्रॉ करनी है। तो ये इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन हुआ। इसमें एग्जाम्पल हमारा रहेगा केशिया और गुलमोहर। एस्टिवेशन का लास्ट टाइप फ्लावर एस्टिवेशन, और उसमें हमारा लास्ट टाइप है वैक्सिलरी। वैक्सिलरी का और एक नाम है पेपीलियोनेशियस। आगे अपने जो टाइप्स पढ़े उसी की तरह यहाँ पर भी 5 पेटल्स ही हो गए जो मैं आपको बता चुका हूँ, पर यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट डिफरेंट है। बंद बटरफ्लाई कैसा होता है, बटरफ्लाई जब अपनी विंग्स बंद कर लेता है तब वो कैसा दिखता है, वैसा अरेंजमेंट यहाँ आपको दिखेगा। बटरफ्लाई की विंग्स क्लोज होगी वैसा। यहाँ पर आपको जो पेटल्स मिलेंगे उसमें सबसे बड़ा जो पेटल्स होगा उसका नाम स्टैंडर्ड होगा। ये स्टैंडर्ड है, रियल इमेज में ये स्टैंडर्ड है, इसका नाम स्टैंडर्ड कहेंगे। एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट होगा जो स्टैंडर्ड है, और वो उसके अंदर आए हुए 2 लेटरल पेटल्स को ओवरलैप कर रहा है। किसको कर रहा है ओवरलैप, ये देखिए इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है, जो उसके अंदर आए हुए हैं और साथ साथ छोटे भी हैं, और साइड में आए हुए हैं, सेंटर में बिल्कुल नहीं है, साइड में है, सेंटर तो यहाँ है, ये सेंटर है, पर सेंटर से अवे है, दूर है, इसलिए वर्ड लेटरल यूज किया। इनको हम विंग्स नाम देंगे, याद रखिए ये दोनों को हम विंग्स कहेंगे। ये दोनों विंग्स है, यहाँ इस फिगर में ये दोनों विंग्स हैं। अब वो वापस से ओवरलैप कर रहे हैं, जो उनके अंदर आए हुए हैं, जो उनके नीचे आए हुए हैं, वो ओवरलैप कर रहे सबसे छोटे और आगे आए हुए, ये सबसे आगे है, ये आगे का पोर्शन आ गया। और दूसरा याद रखिए वो जुड़े हुए भी हैं, देखिए यहाँ पर जॉइंट दिखाए उनको, तो वो जॉइंट है और सबसे छोटे हैं, और उनके लिए वर्ड हम कील यूज़ करेंगे। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कील। ये दोनों जो सबसे आगे है इसलिए एंटीरियर सबसे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट, 5 में से सबसे छोटे ये दोनों ही हो गए, आगे आए हुए हैं, ये एंटीरियर सरफेस हुई हमारी, और यहाँ रहे ये दोनों फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ पर देखो आपको रियल इमेज में फ्यूज दिख रहे हैं, ये दोनों फ्यूज हो गए और इसको कील नाम देंगे। तो उस तरीके से कुछ कैसी कंडीशन बन गई, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड ओवरलैप कर रहा है विंग्स को, और विंग्स ओवरलैप कर रहे कील्स को, और इस तरीके से एक बंद बटरफ्लाई जैसा दिखता है वैसे पैटर्न फॉर्म हो जाती है। और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एस्टिवेशन, पर कैसा, वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस। इस टाइप का एस्टिवेशन मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, इस तरीके का एस्टिवेशन सबसे बेटर वे में आप देख पाएंगे पी एंड बीन फ्लावर्स के अंदर। इसमें आपको बहुत क्लियर कट दिखेगा, पी फ्लावर यहाँ मैंने आपको दिखाया, पी फ्लावर में आपको क्लियर कट दिख रहा है वैक्सिलरी या तो पेपिलियोनेशियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इस टॉपिक में आप लोगों ने सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट जो है उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ फिनिश हो जाएगा। याद रखिए एस्टिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, इसलिए इस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसलिए इतना बेटर वे में और बहुत शांति से सिंपली
और काफ़ी टाइम लेके आपको एक्सप्लेन किया है और रियल इमेज भी इसके साथ रखी है, जिससे आप बेटर वे में समझ सके। पर आपको सिर्फ ये वाली जो फिगर है वही ड्रॉ करनी है, बाकी फिगर्स आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करनी। तो चलिए इसी के साथ एस्टिमेशन यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।